नो मैम। मैम वैसे तो हम पढ़े नहीं हैं। ये हमने पीडीएफ भेजा मैम था। हम नहीं पढ़े हैं। पीडीएफ भेजे थे, हम नहीं पढ़े थे। हाँ पीडीएफ तो आपने भेजा। हाँ तो पीडीएफ वो भेजे तो थे ऐसे ही देखे थे समझ। और यूट्यूब वाला रिकॉर्डिंग भी भेजा था मैंने। लेक्चर 1 हाँ का जो हाँ था ठीक है रिकॉर्डिंग। मैम हाँ, लेक्चर 1 का हाँ रिकॉर्डिंग में भेजा था सारा हमने। उसके यूजेज, लिमिटेशंस, उसके जो बेसिक टर्म्स जैसे सिस्टम है, सराउंडिंग है, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारी, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस सिस्टम क्या होता है, उसके बाद स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट वेरिएबल। और जो मेन चीजें थी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था, देखो, यस मैम एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि अगर कोई भी जो प्रॉपर्टी सिस्टम का which depends upon the amount of substance, यहाँ देखो amount of substance लिखा है, ये हाँ amount of substance डिपेंड करता है, तो उसको कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। और इंटेंसिव होता है जो कि उससे इंडिपेंडेंट यस होता है, मैम जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें जो है वो हमारे इंडिपेंडेंट होता है अमाउंट से। अमाउंट कितना है किसी भी सब्सटेंस का, उससे इंडिपेंडेंट है, तो उसको कहेंगे हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आए थे आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में यस क्या मैम होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है। वैसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद आते हैं एडियाबेटिक। इसमें क्या होता है, हाँ हीट कांस्टेंट होता है। हीट जो होता है ना, हीट एंटर्स नाइदर एंटर और नॉट लीव द सिस्टम, तो ये होता है हमारा हीट जब कांस्टेंट होता है तो उसको कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोबारिक होता है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो उस केस में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आइसोबारिक। आइसोबारिक हाँ। उसके बाद आता यस है मैम रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो बहुत ही स्लोली प्रोसीड होता है, कोई भी प्रोसेस बहुत स्लोली जाता है ताकि फिर से हम लोग वापस रिगेन कर सके उस पोजीशन को, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ये रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या यस होता है, जो कि हम लोग जनरली जो हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं, जिसको कि हम लोग एक बार वो रिएक्शन हो गया तो फिर वापस हम लोग नहीं ला सकते उसको। एक बार जो भी डिसबैलेंस हो गया तो यस उसको वापस रिगेन उस पोजीशन पर नहीं कर सकते हम लोग, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। यस मैम ये पहला लेक्चर का पूरा था, सारे हाँ टर्म्स थे। ठीक है। सेकंड में आते हैं, ये दिख रहा है स्क्रीन। हाँ हाँ। हाँ तो सेकंड में हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का फिर से थोड़ा सा एग्जांपल दिया था एक पिस्टन के थ्रू, कि अगर हमारा बैलेंस अगर रहता है, कोई भी गैस एक्सपेंड करता है, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बराबर रहेगा, अगर हमारा अंदर का और बाहर का जब दबाव बराबर रहेगा तो पिस्टन बहुत ही धीरे धीरे मूव करेगा या फिर उस पोजीशन को गेन कर सकता है। ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल। लेकिन अगर अंदर का या बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, एक तरफ का प्रेशर ज्यादा और एक का कम है, तो वो प्रोसेस जो होगा वो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक है। यस मैम हाँ। उसके बाद हम लोग आए थे नेचर ऑफ वर्क एंड हीट। तो हीट हमारा क्या है, डब्ल्यू जो वर्क जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जे एच। जे को बोलते हैं जूल्स कांस्टेंट, जे को बोलते हैं जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी बोलते हैं और जूल्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है। और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, 4.184 जूल। ठीक है। आवाज जा रही है? हेलो। हेलो हाँ। हेलो। हाँ हेलो हाँ। तो ये क्या है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना अनामिका? यस मैम। मैम बस आपका वो फोटो दिख रहा है। स्क्रीन, ये कंप्यूटर का मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फोटो दिख रहा है आपका। अरे स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? तो हम लोगों ने इसमें देखा ना कि जो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बाद नेचर ऑफ वर्क एंड हीट, तो जो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H है, जो उसने बताया था। और J क्या है हमारा, J इज
जूल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 4.184 जूल। ठीक है। यस मैम। हाँ, हाँ उसके बाद हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में गए थे, जिसका कि स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी हम लोग का जो क्या है, हम लोग एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केवल क्या होता है कि वन से दूसरे, एक से दूसरे फॉर्म ऑफ केवल कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका चेंजिंग कर सकते हैं एक से दूसरे फॉर्म में, बट उसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते, ना ही नया क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं यस मैम। हाँ, उसके बाद आते हैं कि जो हमारा इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जो कि मॉलिक्यूल या एटम, जिस मतलब किसी भी सब्सटेंस के अंदर की जो एनर्जी होती है, उसके अंदर जो स्टोर्ड होती है, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है। इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ में कैसे हमने डिफाइन किया था, डेल्टा यू इज इक्वल टू यूवी माइनस यूए, मतलब internal energy, change in internal energy is equal to energy in the final state, फाइनल पोजीशन पर जो एनर्जी जो एनर्जी है, और पहले वाले पर जो एनर्जी है पहले स्टेट का, दोनों का डिफरेंस होगा डेल्टा यू। ठीक है। और डेल्टा यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्टली, लेकिन केवल Yes, यू ma'am. को हम लोग एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ओनली यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड वेरी एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सही नहीं कैलकुलेट कर सकते। हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा यू को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कैसे फॉलो करेगा, क्योंकि ए से बी में जाता है तो डेल्टा यू एनर्जी हमारा यहाँ पर है, फिर बी से ए में जाता है पाथ बी टू के थ्रू, तो डेल्टा यू डैश है, तो डेल्टा यू मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा यू डैश, दोनों बराबर होंगे। नहीं तो क्या होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि होता है कि हम लोग बिना किसी ऐसा मशीन बना सकते हैं जो कि बिना कुछ एनर्जी लिए हुए आपको एनर्जी दे या वर्क करे। ठीक है। तो डेल्टा यू मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा यू डैश। ठीक है। हाँ हाँ, और ये हमारा Yes, मैथमेटिकल ma'am. फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ हाँ थर्मोडायनेमिक्स था। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इसको कहते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। yes. ठीक है। अगर हमारा Thermodynamics. Yes, हाँ, ma'am. अगर वर्क Yes, ma'am. इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम के ऊपर सराउंडिंग वर्क करता है तो डेल्टा यू डब्ल्यू की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और वर्क डन जब हमारा सिस्टम करता है सराउंडिंग के ऊपर तो डेल्टा यू डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। Yes. ठीक है। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू Then होगा जब, negative. Negative. हाँ, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होगा इफ द वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, W होगा. प्लस डब्ल्यू। ठीक है। और माइनस डब्ल्यू कब होगा, Yes, ma'am. जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द हाँ मैम. सराउंडिंग, जब क्या होगा, निगेटिव होगा यहाँ पर वर्क। ठीक है। ये हमारा दूसरा लेक्चर का था। नाउ वी आर हाँ कमिंग टू मैम. द थर्ड लेक्चर। अब उसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके आगे टर्म्स आता है हमारा स्टेट फंक्शन, एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपको ये यूलर्स रेसिप्रोकल रिलेशन, और उसके बाद आएंगे इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारे इस वाले चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले Yes, ma'am. हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि स्टेट फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन पता है किसी को क्या होता है? State function. हाँ, जो भी देखो, the state function is a property of the thermodynamic system which has a definite value for a particular state of system. ठीक है। अगर कोई भी हेलो हेलो हाँ हेलो. हाँ, आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. हाँ हेलो. Yes, हाँ ma'am. मैम. हाँ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच द स्टेट इज रीच। वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो किस पर डिपेंड करता है, केवल उसके पोजीशन पर। कि मान लो कोई अगर वर्क हो रहा है, एक मिनट,
स्टेट फंक्शन क्या है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, ए है, और बी हमारा यहाँ, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ तक जाना है, ए से बी तक जाना है। तो वो क्या करता है, अगर जो फंक्शन हमारा केवल पोजीशन पर, ए और बी पॉइंट पर डिपेंड करेगा, केवल किस पर डिपेंड करेगा, ए और बी पॉइंट पर डिपेंड करेगा, तो उसको बोलेंगे दे आर दी स्टेट फंक्शन। उसके पाथ पर नहीं जा रहा है कि वो सीधा जा रहा है, यहाँ से यहाँ सीधा जा रहा है, कि वो ऐसे ऊपर से होके जा रहा है, कि नीचे से होके जा रहा है। अगर वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है तो उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक है, the state function is independent of the manner in which the state is reached। क्या है, स्टेट फंक्शन जो होता है हमारा उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो किस पर डिपेंड करता है, केवल उसके पोजीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ, जैसे कि एग्जांपल है आपका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, दीज आर दी स्टेट फंक्शन। ये डिपेंड नहीं करता है कि प्रेशर किधर से आ रहा है, कैसे हो रहा है, दीज ऑल आर दी स्टेट फंक्शन। ऑन द अदर हैंड वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। जो काम वर्क होता है, वर्क मतलब काम, अगर काम होता है तो वो डिपेंड करता है कि किस पाथ के थ्रू जा रहा है। कोई भी वर्क, अगर मान लो एक हम सीधा गए तो हमने कितना काम किया, बस यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने तय की, है ना। यहाँ से यहाँ अगर हमें आया, अगर सीधा आते हैं तो यहाँ से यहाँ केवल हम चले, लेकिन अगर यही काम हम लोग अगर ऊपर से जाकर के नीचे तक आते हैं तो दैट विल बी हैव अ डिफरेंट वैल्यू। अगर एक स्ट्रेट लाइन में ये 2 पॉइंट्स है, ठीक है, अगर हमको यहाँ से उठ करके यहाँ तक आना है तो बीच में क्या है, एक पोजीशन तो ये है कि यहाँ से उठ करके हम ऐसे आ गए, एक है कि यहाँ से ऊपर गए और फिर यहाँ पर आए, ठीक है, दूसरा है कि इधर से मूव करके तीसरा नीचे से गए। तो अगर डिफरेंट तरीके से हम लोग वर्क करते हैं तो उसकी वैल्यू अलग अलग होगी, अगर पाथ अलग होगा तो उसकी वैल्यू अलग होगी। ठीक है, तो उसको हम लोग स्टेट फंक्शन नहीं कहेंगे। Therefore, work is not a state function। वर्क जो होता है हमारा स्टेट फंक्शन नहीं होता है। वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन बिकॉज वर्क डन in a given change, the state depends upon the manner in which the change is brought about। डिपेंड करता है कि किस पाथ को फॉलो करते हुए वो वर्क हो रहा है। वर्क जो है हमारा स्टेट फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो वर्क डन हमारा पाथ पर डिपेंड है। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, हेलो, जो वर्क जो आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी जा रही है, वीडियो ऑफ कर दिया मैंने। हाँ मैम, अभी जा रही है। हाँ, तो वीडियो के चलते थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना, जो भी वीडियो ऑन करता है उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वर्क जो है ना हमारा क्या है, पाथ पर डिपेंड करता है। और एक और चीज, एक लाइन एक नंबर वाले में आता है, देखो, वर्क डन वुड बी 0 इफ द गैस एक्सपेंड्स इन वैक्यूम। वैक्यूम में कोई भी काम जो होता है वो हमारा 0 होता है। वर्क वैक्यूम में कोई भी काम करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। यस मैम। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तो हमारा क्या है, डेल्टा यू जो है इज ए डिफिनिट क्वांटिटी whereas work is not a state function। Q is also not a state function। हमारा वर्क और हीट दोनों में से कोई भी वर्क जो है स्टेट फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो पाथ पर डिपेंड करता है कि किस पाथ को फॉलो करते हुए वो काम किया जा रहा है। ठीक है, डेल्टा यू इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, बट dq and dw are not इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। कैसे? जैसे मान लो यहाँ अगर इसका मतलब जानते हो, इसकी वैल्यू का मतलब ये क्या है, किसका साइन है? ये साइन पहले कभी देखे हो? ये वाली, किसका साइन है? ये तो इंटीग्रेशन का नाम सुने हो? इंटीग्रेशन का मैम। हाँ, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर हमने जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी हमारी है, तो यू इंटरनल, ये जो एनर्जी हमारी है इसको हमने कहाँ से कहाँ तक, u1 से लेके u2 तक इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू u2 माइनस u1 होगी। u की जगह u हो जाएगा और u2 माइनस u1।
सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, सेकंड फंक्शन ये है, फर्स्ट फंक्शन ये है, तो सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। देखिए हम लोग dq को इतना नहीं लिख सकते हैं, dq q1 से q2 तक इज नॉट इक्वल टू q2 माइनस q1, या w है, dw है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू w2 माइनस w1, ठीक है। u को हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारा एग्जैक्ट फंक्शन होगा। ठीक है, du क्या है, हमारा एग्जैक्ट फंक्शन है, लेकिन dq एंड dw जो है वो हमारा इनएग्जैक्ट फंक्शन है, दे आर दी इनएग्जैक्ट, ठीक है। आवाज जा रही है कि नहीं? किसी के मोबाइल में हवा चल रही है तेजी से, हाँ, किसी के मोबाइल में बहुत तेज हवा चल रही है जो कि आवाज आ रही है इधर। देखो कोई जो साइलेंट कर सकता है उसको करे, ठीक है। नाउ अब हम लोग आते हैं यूलर रेसिप्रोकल रिलेशन, इसको तुम लोगों को थोड़ा सा याद कर लेना होगा, देख लेना होगा, जो बायोलॉजी वाले हैं उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा उस पर। लेट जेड बी ए फंक्शन, स्टेट फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, तो उसको जेड को हम कैसे, जेड को कैसे लिखेंगे, जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, फंक्शन की जगह एफ लिखेंगे और एक्स वाई ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो जेड इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी जेड इज इक्वल टू डेवा जेड ओवर डेवा एक्स होल ब्रैकेट वाई इंटू डी एक्स प्लस डेवा जेड ओवर डेवा वाई ये ब्रैकेट के बाहर x इंटू डी वाई। तो हम लोगों ने इसको, इस वैल्यू को पूरा को रखा m, इसको पूरा को माना हमने इस वाले को, दिस इज इक्वल टू m, और इसको हमने मान लिया दिस इज इक्वल टू n, ठीक है। तो m एक्स वाई डी एक्स प्लस n एक्स वाई डी वाई, ठीक है। जहाँ क्या है m एक्स वाई डी वाई क्या है, हमारा डेवा जेड ओवर डेवा x है, और n जो है वो हमारा डेवा जेड ओवर डेवा y है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, फिर इसको अगर फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, टेकिंग मिक्स्ड सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड अगर फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, दिस इज इक्वल टू डेवा m ओवर डेवा y, बाहर x है, इसको थोड़ा सा तुम लोग देख लेना, और स्कूल कॉलेज खुलेगा तो फिर मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अभी यहाँ अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है ना। याद दिलाना तुम लोग, यूलर्स थ्योरम को थोड़ा सा क्लियर कर देंगे वहां पे, यहाँ पर पूरा लिखा नहीं पा रहे हैं अभी, ठीक है ना। इसको छोड़ के बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगर देखो क्या मैम? अरे ये यूलर्स थ्योरम को ना अभी यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है ना तुम लोगों को, ये आवाज आ रही है कि नहीं मेरी, आवाज जा रही है? हाँ, तो जब ये आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारे नेटवर्क का प्रॉब्लम है अनामिका? नहीं मैम, मेरा फुल है। मेरा नहीं गा रहा है? नहीं मैम, आपका ना पीछे आवाज आ रहा है मैम। हाँ, तो यूलर्स थ्योरम हमारा यही है, इक्वेशन 5, इसको हम लोग बोलते हैं ना, इस वाले इक्वेशन को हम लोग यूलर्स थ्योरम बोलते हैं, इसी को यूलर्स रेसिप्रोकल रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। y नीचे है तो फिर यहाँ पर x बाहर है, यहाँ y बाहर है, तो y बाहर है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ y बाहर है तो x यहाँ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और ब्रैकेट के बाहर हमारा x है और यहाँ ब्रैकेट के बाहर y है। इस वाले इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 5 को कहते हैं यूलर्स रेसिप्रोकल, ठीक है। ये इक्वेशन 5 है, ठीक है। हाँ,
दिस इज एप्लीकेबल टू स्टेट फंक्शन ओनली, केवल स्टेट फंक्शन, जैसे कि u की वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं तो उस केस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं यूलर रेसिप्रोकल थ्योरम को, ठीक है। बाकी वर्क और हीट जो है हमारा जो इनएग्जैक्ट स्टेट फंक्शन नहीं है उस पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन के बीच में एक गोला है, उसका क्या मतलब होता है? इंटीग्रेशन जो बना है उसके बीच में गोला है तो उसको क्या बोलते हैं? इसको वेर्स, इसको कहते हैं सिस्टम इज ए क्लोज्ड पाथ। अगर क्लोज्ड पाथ का कोई सिस्टम होता है तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन के बीच में एक गोला बना करके रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीग्रेशन के बीच में एक गोला बनाने का मतलब कि द सिस्टम इज क्लोज्ड पाथ, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंथैल्पी पर। इंथैल्पी क्या होता है? इंथैल्पी क्या होता है, किसी को पता है? हेलो हेलो, इंथैल्पी हेलो हेलो, आवाज जा रही है मेरी? यस मैम आ रही है। गरिमा, हाँ आ रही है मैम। अच्छा, तो इंथैल्पी क्या होता है? मैम हाँ, इंथैल्पी जो होता है वो हमारा U प्लस पीवी, इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी क्या होता है? P इंटू वी को क्या बोलते हैं? मैम आवाज फर्स्ट। P इंटू वी को क्या बोलते हैं? वर्क डन होता है। P इंटू वी जो होता है हमारा, उसको वर्क डन बोलते हैं। जो काम करते हैं हम लोग और जितना प्रेशर लगता है तो वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू वी होता है, ठीक है। तो सपोज द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम ए से वीबी तक, कोई भी सिस्टम को हम लोग चेंज करते हैं एट कांस्टेंट पी, प्रेशर कांस्टेंट रख करके, और किसी सिस्टम को हम लोग बीए से लेकर के वीबी तक जाते हैं, ठीक है। तो वर्क डन क्या लिखेंगे हम लोग? W इज इक्वल टू माइनस पी वीबी माइनस बीए। कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है? P इंटू डेल्टा वी बोलते हैं इसको, वीबी माइनस बीए, ठीक है। उसके बाद इस वाले इक्वेशन को, जो सेकंड लॉ का, जो फर्स्ट लॉ का इक्वेशन है ना, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो इसमें मैम पुट करेंगे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू के जगह पर क्यू रह जाएगा, और ये डब्ल्यू क्या है हमारा? माइनस पी वीवी माइनस वी वन, यहाँ पर पुट कर दिया डब्ल्यू के जगह पर, ठीक है। यहाँ पर डब्ल्यू की जगह पर क्या पुट कर दिया? डब्ल्यू की जगह पर माइनस पी वीवी माइनस वी पुट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ डेल्टा यू क्या है? डेल्टा यू इक्वल टू यूपी माइनस यूए, डेल्टा यू इक्वल टू यूपी माइनस यूए होता है। तो और लेफ्ट हैंड साइड को वैसे ही रखेंगे, अभी राइट हैंड साइड को सेम रखेंगे, Q माइनस पी वीबी माइनस बी वन। अब इसको ब्रेक करेंगे, बी वाले टर्म को एक साथ कर देंगे, यूबी प्लस पी डेल्टा बी, ये इधर से इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इधर से इधर जाएगा तो ये यहाँ पर माइनस यूए हो गया, और ये इधर से आएगा तो ये पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर बाहर निकालेंगे निगेटिव को, ठीक है। तो इस वाले इसको, द क्वांटिटी U प्लस पीवी, quantity U plus PV is known as enthalpy of the system and is denoted by H। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? H से। U plus PV को हम लोग क्या बोलते हैं? enthalpy, ठीक है। यस मैम। हाँ, and it represents the total energy stored in the system। जितनी भी एनर्जी होती है किसी सिस्टम के, उसको हम लोग इंथैल्पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंथैल्पी इज इक्वल टू एच एंड विच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, ठीक है। हाँ,
तो उसके बाद अगर मान लो इंथैल्पी चेंज निकालना हो हमको, तो इंथैल्पी मान लो पहले वाले स्टेट के लिए HA है और दूसरे वाले के लिए HB है, तो इंथैल्पी चेंज जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, HB माइनस HA, HB माइनस HA, पहले पोजीशन पे जितना था और ये कहाँ दूसरे पर पहुंचा, HB माइनस HA is equal to delta H and this is equal to Q. Means U is a definite quantity, P and V are also definite quantity, which defines the state of the system. H is also a definite quantity depending upon the state of the system. किस पर डिपेंड करता है, स्टेट पर डिपेंड करता है। State of हीट एंड वर्क की तरह नहीं है, State of स्टेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। yes ma'am. हीट और वर्क जो है ना वो तो तुम्हारा पाथ पर डिपेंड करता है, केवल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता, वो पाथ पर भी डिपेंड करता है। तो डेल्टा एच यहाँ से हमारा जो होगा वो ये डेल्टा एच बी हो गया और ये डेल्टा एच ए हो गया, तो एच बी ये वाला टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू प्लस पी बी का क्या है, यू प्लस पी बी एच है, तो यू बी प्लस पी बी क्या हो जाएगा, एच बी हो जाएगा, यू ए प्लस पी बी ए क्या हो जाएगा, एच ए हो जाएगा, तो एच बी माइनस एच ए इज इक्वल टू क्यू। मैम आवाज फंस रहा है। एच बी माइनस एच ए, एच बी यहाँ से हो गया और एच ए ये हो गया, तो एच बी माइनस एच ए इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। डेल्टा एच इज ऑल्सो अ डिफिनिट क्वांटिटी, ये भी एक डिफिनिट क्वांटिटी होता है हमारा, ठीक है। अब आते हैं इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पर, बस थोड़ा सा और है, उसके बाद नोट्स हम भेजेंगे, पहले तुम लोग पढ़ लेना, उसके बाद फिर क्लियर होगा, डाउट होगा तो नेक्स्ट वाले सेशन में क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, Okay, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब सम हीट फ्रॉम सराउंडिंग। जो क्या है ना कि अगर लिक्विड इवेपोरेट होता है तो क्या करता है, वो हीट एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद वो मतलब जैसे हम लोग गैस जला करके पानी गर्म करते हैं तो वो क्या करता है, पानी वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, जो बाहर से हम हीट दे रहे हैं, सराउंडिंग से जो हीट दे रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद thus the evaporation of a liquid is accompanied by increase in enthalpy। जब हीट एब्जॉर्ब करता है वो तो उसकी एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो the increase in evaporation of 1 mole of water at 25 degree Celsius is 40.70 किलोजूल, ठीक है। अगर कोई भी लिक्विड H2O लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसकी कितनी है, प्लस 40.70, प्लस क्यों, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। लिक्विड से वेपर में जब कन्वर्ट होता है कोई भी चीज तो वो हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। हाँ, और जब वेपर कंडेंस होता है, रिवर्स रिएक्शन, वेपर कंडेंस टू लिक्विड स्टेट में होता है तो क्या होता है, गिव आउट हीट, उतना एनर्जी जितना वेपर में बनने के समय लिया था उतना ही एनर्जी यहाँ पर वापस करता है, बट इन निगेटिव साइन, निगेटिव, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हीट क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब कि हीट रिलीज हो रहा है। जब कंडेंस होता है, वाटर वेपर जो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ देखो लिक्विड है, यहाँ क्या है, वेपर फेज में है, तो वेपर फेज से लिक्विड में आता है तो हीट इवॉल्व होता है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, when a solid melts it changes into liquid state। जब कोई सॉलिड जैसे आइस है, आइस लिक्विड स्टेट में आता है ना मेल्ट होकर के, कब आता है, जब टेम्परेचर हाई करते हो, है ना। जब आइस को बाहर निकाल देते हो, फ्रीज में से निकाल के बाहर रखते हो तो क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, क्यों आता है? क्योंकि वो बाहर का टेम्परेचर हाई है, वो उसको एब्जॉर्ब करता है, हीट को, हाँ हीट को ऑब्जर्व करता है, तो वो बिल्कुल लिक्विड स्टेट में फिर आ जाता है, तो उसको, उस हीट को हम लोग कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और जब लिक्विड फ्रीजेस एंड चेंजेस टू सॉलिड तो वो क्या करता है, एनर्जी देता है, वापस देता है, मतलब सराउंडिंग को देता है, ठीक है। फर्स्ट केस इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, पहले वाले केस में जब वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो इंथैल्पी बढ़ता है, लेकिन जब ये लिक्विड से सॉलिड में जाता है तो क्या होता है, इंथैल्पी डिक्रीज करता है, ठीक है।
सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो इंथैल्पी इंक्रीज करता है, एंड जब लिक्विड से सॉलिड में जाता है तो इंथैल्पी डिक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ देखो सॉलिड से लिक्विड गया तो डेल्टा एच फ्यूजन हमारा क्या है, Yes, पॉजिटिव है, और लिक्विड से सॉलिड में आता है तो डेल्टा एच हमारा क्या है, निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, हेलो, नेगेटिव हाँ, हम अभी ये क्या है ना कि पीडीएफ वाला ये लेक्चर का भेज देते हैं, तुम लोग उसको रीड करना आज, और उसको लिख उसमें पहले पढ़ना, उसके बाद उसको लिखना कॉपी में अपने, हाँ, मैम, नोट्स बोलिए। बनाना, हाँ नोट डाउन करना, और उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो फिर हम जो नेक्स्ट कल का सेशन रखेंगे ना वो डाउट क्लियरिंग होगा इसका। ठीक है, ओके मैम। पढ़ के आना सब लोग, लेकिन ठीक है ना। यस मैम। हाँ कल पढ़ के आना, हाँ कल पढ़ के आना सब लोग, तो फिर हम उसको पूरा क्लियर कर देंगे और अच्छे से। ठीक है, बट पढ़ के सब आना, बिना पढ़े नहीं आना। मैम आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। सब लोग पढ़ करके आना। ठीक है, ओके मैम। हाँ बिना पढ़े कोई नहीं आना। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ तो कल डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, जो लेक्चर 3 का जिसको नहीं आएगा उसका क्लियर करेंगे हम लोग। ठीक है ना, चलो हम अभी भेज दे रहे हैं, इसका पीडीएफ फाइल भेज दे रहे हैं।